जंगल राज 2.0 अगर आप कहे तो ये गलत नहीं मैं मानूंगा। नीतीश सरकार का भर्त्सना कर रहे थे और पुनः जब उस सरकार में आए तो वही काम वो भी कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि आप हमें विज्ञप्ति दीजिए। कैद कर लिया गया है, डिटेन कर लिया है, क्योंकि आप लोग 5 से ज़्यादा संख्या में अगर जाइएगा तो तुरंत आपको गाड़ी में बैठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हम लोग के लिए Z+ सुरक्षा दे दिया गया है। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं टाइम दीजिए टाइम दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल जहां पूरा देश शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, वहीं सीटेड बीटेड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसे काला दिवस के रूप में मना रहे थे, क्योंकि ये 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है। इसी संदर्भ में हम इनसे जुड़ते हैं। कल जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था, वहीं पर आप लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और अभी आप लोग को कैद कर लिया गया है, क्यों? देखिए मैडम, सबसे पहले तो धन्यवाद कि हम लोग के आप आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह पर आप आज लोग आ जा रही हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार की कि कल आपने नाइट में भी देखा होगा कि मीडिया वाले को भी वहाँ से हम देखे कि बहुत बेइज्जत करके निकाला गया प्रशासन की तरफ से। हम देखे थे, मैं भी वहाँ पे देखा। तो ये दुर्भाग्य है बिहार की। और जंगल राज 2.0 अगर आप कहे तो ये गलत नहीं मैं मानूंगा कि जंगल राज के मतलब ये नहीं कि रास्ते पे जंगल उग जाए, नहीं। ये है कि आप चौथे स्तंभ हैं, मीडिया वाले चौथे स्तंभ हैं, और उनको भी कल खदेड़ के निकाला गया था। जैसे ही सिटी एसपी आए, वो खुद सिटी एसपी सारे लोगों को खदेड़ कर निकाले थे, मीडिया वालों को। चलिए अब अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं, उन रास्ते से हटकर। हम लोग का अधिकार जो है, हम लोग बस अधिकार मांग रहे हैं कि जो 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है बस विज्ञप्ति हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आप हमको नोटिफिकेशन दीजिए और तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, नहीं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि आप हमें विज्ञप्ति दीजिए। आप अगला साल दीजिएगा जो भी ज्वाइनिंग लेटर देना हो, या फिर 2 साल बाद भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले विज्ञप्ति दे दीजिए, उसके बाद जब आपकी सरकार बन जाएगी, सरकार बनने के बाद ही दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार अभी दमनकारी पे अब उतर गई है। जैसे 22 तारीख के बाद जैसा देखने को मिल रहा है कि वो दमनकारी पे उतर गई है। जगह जगह पुलिस प्रशासन भरे हुए हैं। अभी आप आई होंगी तो वहाँ पे टर्निंग पे आपको प्रशासन देखने को मिला होगा। ऐसा लग रहा है हम लोगों को भी रोक रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम लोग के लिए Z+ सुरक्षा दे दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि Z+ अगर सुरक्षा दिया गया है तो मेरे साथ साथ उसको घूमना चाहिए था, ना कि वो किसी कॉर्नर पर जाके खड़ा रहते। तो हम लोग की सौभाग्य है कि हम लोग की सुरक्षा में अब प्रशासन भी मुस्तैद रहती है 10-10, लेकिन इसके साथ नोटिफिकेशन भी अगर गवर्नमेंट दे देती तो बहुत अच्छा था। जी धन्यवाद मैडम। जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे तो ठीक 1 साल पहले 5 सितंबर 2021 को उन्होंने ये ट्वीट किया था, शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी ने सड़क से लेकर सांसद तक उनका साथ दिया है, हर स्तर पर उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया है। पर सत्ता के दबंग में चूर यह सरकार अंधी, बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक दिवस पर भी प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि पहले आप इस ट्वीट को दिखाएं। ये ट्वीट किया हुआ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का है, जो 1 साल पहले किए थे और अब सत्ता में आ गए हैं, और शिक्षकों की अभी भी वही हाल है जो 1 साल पहले थी। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मैडम, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए, आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि कल जो रवैया प्रशासन के द्वारा किया गया, आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। आप ही लोग हैं जो कि सबकी सच्ची बात जो है सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और आपको भी दमनकारी नीति के अनुसार बहुत भगाया गया वहाँ पर, लेकिन कुछ लोग रह गए। सबसे पहले मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और तेजस्वी जी का जो ट्वीट आपने सुनाया वो हमें भी याद है, सब बच्चों को याद है, सब अभ्यर्थियों को याद है। तो वो जब पक्ष में आ गए तो आज तक यही सूद लेने के लिए नहीं पहुँचे कि वो लोग जिसके सामने हम 1 साल पहले नीतीश सरकार का भर्त्सना कर रहे थे और पुनः जब उस सरकार में आए तो वही काम वो भी कर रहे हैं। तो इस पर 2 लाइन में कविता बोल रहा हूँ कि दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, न माने तो कर देखो, और दगा करने वाले का जाके घर देखो, जो 15 साल उन्होंने देखा। जो हमारे बिहार के साथ दगा किए तेजस्वी बाबू, जो जंगल राज सर बोले अभी, तो उसका खमियाजा भुगत लिए हैं। आप पुनः खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, हम लोग 1,30,000 अभ्यर्थी हैं और 1,30,000 अभ्यर्थियों के 5-5 मेंबर 16 लाख।
और 16 लाख जिधर चाहेगा उधर राजनीति पलट देगा। और आपको याद होगा मैडम कि सन 1857 से लेकर 1947 तक जैसे हमारे देश में अंग्रेज शासन किए, उससे पहले मुगल साम्राज्य शासन किया, तो कौन आगे आया? नौजवान आगे आया। भगत सिंह नौजवान ही थे, 23 साल की उम्र में फांसी हो गया, और यहाँ 23 से 24, 25, 26 साल के बच्चे हैं। तो ये जिस दिन उग्र हो जाएंगे उस दिन सत्ता पलट देंगे हम लोग, राजनीति पलट देंगे। आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे जैसे बीपी सिंह ने ले लिया और मर भी गए। आपको याद होगा 90 के दशक में बीपी सिंह को यही छात्रों ने ऐसा सबक सिखाया कि बीपी सिंह फिर भारत के नक्शा पर चढ़े ही नहीं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 22 सदस्यों को जो आप बंद किए हैं, 6 बजे तक हम लोग अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 6 बजे तक आप सभी साथियों को छोड़ दीजिए, और नहीं तो याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा। क्यों रण होगा? क्योंकि अब हम लोग ऐसे भी कहा जाता है मरता क्या न करता। हम लोग गांव से आए हैं का, तो हम लोग चल रहे हैं आंदोलन के लिए, यहाँ जेल जा रहे हैं। ये भाई साहब, ये सुमित बाबू हैं, इनको लाठियों से 22 तारीख को प्रहार किया गया। सब हमारे अभ्यर्थी खून के आंसू रोए हैं, लेकिन फिर भी धैर्यता का परिचय दिए, फिर भी धैर्यता का परिचय दिए। यदि वहाँ तिरंगा में निसूर रहमान पिटा सकता है, तो उतना बल था हम लोगों के पास, कभी 10,000 संख्या था कि पटना को फूंक सकते थे हम लोग, लेकिन फिर भी इस तरह से लाठी चार्ज हुई, आईसीयू में गए, लेकिन वो मिलने नहीं आए कोई भी विधायक या फिर कुछ भी, और नहीं अभी तक एडीएम पे कार्रवाई की नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस सब देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, इस सब चोरवा एक के है, खाली रंग बदलता है। इसलिए तेजस्वी सरकार हो चाहे नीतीश हो, सभी एक ही जैसे हैं मैडम। लेकिन फिर भी कल हम लोग जो शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाए हैं, ये भारत का इतिहास साक्ष्य रहेगा कि 5 सितंबर 1922 को बिहार में शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। 2022 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। और आपको पता होगा मैडम, आप भी किसी शिक्षक से पढ़ के आए होंगी, जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तेजस्वी बाबू बने हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये अभी किसी शिक्षक के ही प्रोडक्ट हैं। और उस शिक्षकों को आपने जो दमन नीति के चलते आपने कैद करवा दिया गांधी मैदान में। ये जान लीजिए कि जब शिक्षक समाज उग्र हो जाएगा तो राष्ट्र का विनाश निश्चित है। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षक वह जलती हुई मशाल है जो स्वयं को जलकर दूसरे को प्रकाशित करता है। तो जो दूसरे को प्रकाशित करने का क्षमता रखता है ना, तो बुझाने का भी काम कर सकता है। इसलिए डॉक्टर, मास्टर, ड्राइवर, ये 3 से हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन जिंदगी से होता है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। आप लोग को कैद कर लिया गया है, क्यों? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग अपने हक की मांग के लिए, लेकिन आप लोग को इस तरह से आपके 22 साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और अभी भी आप लोग को यहाँ पे किस तरह से कैद कर लिया, ना बाहर जाने दिया जाता है, क्यों? जैसे कि विक्की जी बोल रहे थे कि हम लोग को जेड प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है। जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है विक्की जी, हम लोग को ये इंटरनली समझिए तो ये कैद कर लिया गया है, डिटेन कर लिया है। क्योंकि आप लोग 5 से ज़्यादा संख्या में अगर जाइएगा तो तुरंत आपको गाड़ी में बैठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप लोग को बोला गया है कि 2 से ज़्यादा संख्या में एक साथ बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी भी साथी से पूछ सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे समझिए कि एक जेल बना दिया गया है, केदार भवन को जेल बना दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन दीजिए, जल्दी दीजिएगा, हम लोग अपने घर जाएंगे। और शिक्षा मंत्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 3.5 साल से हम लोग चिक कर कह रहे हैं कि हम लोग को स्कूल में योगदान करने दीजिए। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं टाइम दीजिए। क्या आप शिक्षा का बात कर रहे हैं? आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। बिना शिक्षा का आपका विद्यालय चल रहा है और खिचड़ी खिलाने के में आप व्यस्त हैं, मास्टर सबको रिंगा रहे हैं। आप क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं? पहले आप हम लोग का नियुक्ति पत्र दीजिए, विज्ञापन दीजिए, देखिए कैसे हम लोग सुधार करते हैं शिक्षा में। सुधार नहीं करेंगे तब बोलिएगा, एक दिन में सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे संख्या जो है 1.5 लाख अभ्यर्थियों की जरूर सुधार कर देंगे, 110% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके साथी को जिस व्यवहारता से पीटा गया था, ना ही कोई मिलने गया और ना ही अभी तक एडीएम पे कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि ये सरकार मिलीभगत सरकार है? उसका शिकार हम खुद थे। उस डंडा जो पड़ा था बंगला पे, हम भी शिकार थे और बहुत सारे साथी थे। तो उस डंडा से हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का जायज़ मांग है कि हम लोग का नोटिफिकेशन दीजिए। हम लोग क्योंकि सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास 2019 से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग विद्यालय कब जाए, हम लोग घर में पूछा जाता है कि कब तुम लोग जॉब करोगे, तो हम लोग बोलते हैं कि अगले महीने 2 महीने, यही टालते जाए। 3 साल एक ही बात को झुठलाना
समाज में हम लोग को किस नज़र से देखा जा रहा है आपको बता नहीं सकते हैं। ये बेरोजगारी का ऐसा तमगा हम लोग को लग चुका है और सरकार चाह लेगी आज के डेट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन सरकारें चाह रही है ये लोग बेरोजगार रहे ताकि इसका झंडा हम लोग, जैसे कि अभ्यर्थी लोग झंडा लेके घूम जाते हैं इलेक्शन जब आता है, तो इस बार सोच लीजिए आप जो जिस विधानसभा में जाइएगा रिंगा रिंगा के आप लोग को गांव से ना भगा दिए तो बात बोलिएगा, क्योंकि हम लोग को जैसे डंडा मार के भगा रहे हैं ऐसे इलेक्शन में आप लोग के साथ होने वाला है। इसीलिए याद कर लीजिए, जो आप पीएम सीएम का सपना देख रहे हैं हम लोग का सपना साकार कीजिए। जो हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग आपका कुछ किडनी वगैरह नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का जायज़ मांग है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं विद्यालय में योगदान देना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सुन रहे आखिर? क्योंकि आप लोग 3 साल से हैं, पूर्व मंत्री जो थे शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, सरकार बदल गई लेकिन आप लोगों की मांगों को अभी तक सुनी नहीं जा रही है। सरकार बदलने से हम लोग का क्या गलती है? सरकार हम लोग बदले हैं क्या? आप लोग का मिली भगत रहता है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं चचे, क्या बोले सर, चोर चोर मोसेरा भाई, वही कहानी है। ये लोग का पार्टी बदलता है, हम लोग पार्टी से थोड़ी ही हैं। हम लोग तो जायज़ मांग है, वो मांग पूरा कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को कोई शौक थोड़ी है रोड पे आने का, हम लोग रोड पर से वोट पे जाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सीटेड बीटेड के शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 6 बजे तक अगर उनकी साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तो ये और भी उग्र होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि आपकी सरकार आती और जाती रहती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारी मांग है वो हमारी मांग को सुने और हमारी मांग 7 नोटिफिकेशन विज्ञापित जारी करे ताकि हम विद्यालय जा सके और हम बच्चों को ज्ञान दे सके। और क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी वो आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।